ठीक है बेटा। ओके बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज बायोलॉजी की हमारी 7वीं क्लास, कल वाली क्लास 8वीं क्लास है, सॉरी माफ कीजिएगा, कल क्लास टेक्निकल प्रॉब्लम वर्षा के कारण नहीं हो पाई। 8वीं क्लास में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा चलेगा कार्बोहाइड्रेट्स। एक बार बच्चों चेक कर लेना, कहीं भी दिक्कत ना होनी चाहिए आपको। फिर भी मैं बता दे रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट हमारा टॉपिक चलेगा, क्योंकि इससे जस्ट पहले हम लोगों ने विटामिन पढ़ी। हालांकि विटामिन के केमिकल नेम, रासायनिक नाम मैंने अभी भी नहीं कराए हैं, वो मुझे पता है कब कराने, इसलिए इसको टेंशन न लें आप। उसमें मैंने आपको वाटर पढ़ा दिया, जल, जल के काम, इसके अलावा जल के जितना भी परसेंट ऑफ वैल्यू है वो सब बताया। इसके अलावा बात करें हम तो मिनरल्स, खनिज लवण। अरे खनिज लवण में भी कुछ चीजें रह गई हैं, जैसे कि आयोडीन बताया था अभी हमने, उसमें कैल्शियम, फास्फोरस और क्लोरीन और क्या बेटा, कोबाल्ट, ये सब रह गई हैं। तो इसको पहले कराना था यार, लेकिन समस्या ये रही कि हमने हेडिंग ये डाल दिया, तो चलो पहले इसको कर लेते हैं और इसके तुरंत बाद उसमें लिखा देंगे। ये ऐसा कर लो, पहले उसे कर लो, जो रह गया है पहले उसे कर ले। चलो भाई पहले वही, चलो बिल्कुल सही बोला आपने। तो बच्चों ये अभी हेडिंग ना डालें आप, आपको हेडिंग क्या डालनी है अभी, मिनरल्स। बेटा उसमें लास्ट टॉपिक हमने आयोडीन बताया था, और आयोडीन में होने वाली बीमारी मैंने बताई थी कि आयोडीन से होने वाली जो कमी से होने वाली बीमारी है, उसमें मैंने आपको बताया मिक्सिडमा, क्रेटेनिज्म, हाशीमोटो और ग्वाटर जैसी बीमारी बताई। उन सभी बीमारियों के मैंने सिम्टम्स एक जैसे बताए थे, राइट। आपको 500 mg पर डे आयोडीन लेना चाहिए, और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, साल्ट, नमक, आयोडीन वाला नमक। और उसके अलावा आप चाहें तो सी फूड, समुद्री भोजन से भी ले सकते हैं। अब डालेंगे हम नेक्स्ट क्या, क्लोरीन। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन में बच्चों सुनेंगे हम शरीर की आवश्यकता के अनुसार शरीर की आवश्यकता के अनुसार क्लोरीन ग्रहण करना चाहिए। अब ये मैं नहीं बता सकता कितनी ग्रहण करना चाहिए। अगर बॉडी में क्लोरीन की कमी हो गई, बॉडी में क्लोरीन की कमी हो गई, बहुत भयानक बीमारी, भूख न लगना। बच्चों गांव में आपने कहावत सुनी होगी पुरानी कि सुबह से नमक का पानी पी रहा है। नमक का पानी पीने का वह मतलब क्या है, क्योंकि नमक के थ्रू वो क्लोरीन ले रहा है। अगर आप खाली पेट आप नमक ज्यादा लेंगे या आपके बॉडी में क्लोरीन की कमी नहीं होगी, तो आपको भूख ज्यादा लगेगी। अगर भूख किसी को कम लगती है, भूख या लगती नहीं है, तो उसमें एक फैक्टर, एक लॉजिक, क्लोरीन की कमी भी होता है या हो सकता है। हालांकि मेडिकल साइंस में बहुत सारे फैक्टर होते हैं एक बीमारी के लिए। अगर कोई बीमारी एक होती है, बीपी होता है, तो बीपी के लिए कोई एक ही फैक्टर काम नहीं करता है, बहुत सारे होते हैं। वो आपको कोई भी डॉक्टर जांच के बाद ही बता पाएगा। तो लेकिन फिर भी मेजर जो डिसीज है क्लोरीन की कमी से, वो कौन सी है, भूख की कमी होना या भूख या न लगना, भूख न लगना। इसके स्रोत क्या है, आप क्लोरीन किस चीज से ले सकते हैं, तो बच्चों इसको आप नमक से ग्रहण कर सकते हैं। नमक तथा पानी, जल के द्वारा भी आप क्लोरीन ग्रहण कर सकते हैं। कोई दिक्कत, फटाफट नोट कर दें, फटाफट नोट कर दें। आगे बढ़े। क्लोरीन की कमी से क्या होता, भूख नहीं लगती, आपको भूख नहीं लगेगी,
हालांकि भूख न लगना और भी बहुत सारे लॉजिक होते हैं, लेकिन अगर केवल क्लोरीन की बात करें तो उसका काम क्या है, भूख की पूर्ति करना या भूख न लगना क्लोरीन की कमी होने पर। ठीक है ना, आगे बढ़े, ये नोट कर दीजिए फटाफट। बेटा समझ में आ रहा है? आज पहला दिन, अच्छा साइंस वाली क्लास में तो पहला दिन है, ठीक, बढ़िया, पढ़िए आराम से, है ना। हटा दें इधर गर्ल्स में, चलिए गुड। अगला बता भाई, मिनरल्स कौन सा है? अगला बताएं, कैल्शियम। कैल्शियम, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। सबसे पहले कैल्शियम की अगर मैं बात करूं, इसका कोई एक काम नहीं है। देखिए, हड्डी जिसे अस्थि भी बोलते हैं, इसके अलावा दांत, इन दोनों के निर्माण में, इन दोनों के निर्माण में कैल्शियम की भूमिका होती है। भूमिका होती है। मैं बताना चाहूंगा, चूंकि मैं मेडिकल का स्टूडेंट भी रहा हूं, हड्डी में दो प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं, एक कैल्शियम, एक फास्फोरस। फास्फोरस, हड्डी में कैल्शियम की मात्रा 40% होती है, हड्डी में फास्फोरस की मात्रा 22% होती है, 22। हड्डी में बच्चों कैल्शियम का काम हड्डी को मजबूती देना, और बच्चों हड्डी में फास्फोरस का काम हड्डी को ठोस बनाना। ठोस, आप कहेंगे सर मजबूती और ठोस तो एक ही हैं। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। हर मजबूत चीज ठोस नहीं हो सकती और हर ठोस चीज मजबूत नहीं हो सकती। आपको बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूं, आप चाहें तो। चौक, जो हम लोग चौक बच्चों जो पढ़ते थे पहले क्लासों में, हमारे टीचर जो यूज करते थे, वो ठोस तो होते हैं लेकिन मजबूत नहीं होते। यू आर एग्री विद मी? इसलिए कभी भी क्वेश्चन पूछे कि हड्डी को मजबूत कौन बनाता है, बोन्स को मतलब मजबूती कौन देता है, तो आप क्या बताएंगे? कैल्शियम। और हड्डी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मिनरल्स कौन सा है? कैल्शियम। परसेंट ऑफ वैल्यू 40। फास्फोरस का काम हड्डी को मजबूती देना नहीं, ठोस बनाना है। कितना परसेंट है? 22%। आगे बढ़ जाऊं, गुड। बच्चों इसके अलावा दांत जो हमारे होते हैं, इन्हें मजबूती जो देता है वो भी कैल्शियम देता है। मजबूती देना, हमारे आपके दांतों में, आप यकीन मानिए, कोटवाल त्यागी एमबीबीएस डॉक्टर, बुक में लिखा हुआ है कि दांत इतने मजबूत होते हैं कि आप लोहे की सरिया को भी तोड़ सकते हैं दांतों से। अगर आपके दांत रियल में ओरिजिनल हैं, आपका खान पीन शुरू से अच्छा रहा है, तो दांतों में इतनी पावर होती है कि लोहे के जो चोबा होता है उसे आप दबा सकते हैं, और दबाते हैं बहुत से लोग। मैं बताना चाहूंगा आपको, मैं आपको ऐसे नमूना दे दूंगा जो दांतों से रेल के इंजन को भी खींच देते हैं। ये दांतों से जो रेल के इंजन, ट्रैक्टर, बस लोग खींचते हैं कि नहीं? तो ये सब क्या है? ये मजबूती है। पुराने जमाने में जो बुजुर्ग लोग होते थे, आप यकीन मानिए, वो बहुत कुछ काम मजबूती दांतों से कर देते थे। बहुत बड़े बड़े मजबूत चीजों को दांतों से काट देते थे। तो ये सब कैल्शियम के बने हैं, बहुत मजबूत हैं, अटल मजबूत हैं, टूटने वाले नहीं हैं। आप खान पीन बेकार कर चुके हैं, आपका दिनचर्या खराब है, आपका डिसिप्लिन खराब है, इसलिए आपके बॉडी के पार्ट खराब होते जा रहे हैं, और इसका कोई कारण नहीं है। हमारे आपके जो घुटने होते हैं, ये जो घुटना होता है, इसमें आपको मालूम नहीं होगा, इसमें इतनी ताकत है कि आप 20 कुंटल वजन इस पर रख दो तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहुत ताकत है। लेकिन विडंबना, हम लोगों ने शरीर को मिट्टी का बना रखा है, हमने शरीर को बिल्कुल कांच के समान बना दिया है, क्योंकि हम इससे मेहनत करना नहीं चाहते हैं।
इसलिए शरीर खराब होता जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डार्विन और लेमार्क का सिद्धांत है। आप अपने शरीर को जितना यूज करेंगे उतना ही शरीर विकास करेगा। चूंकि सांप के पहले, स्नेक्स के पहले लेग्स थे, पैर थे, लेकिन उसने पैर यूज नहीं किए, वो पैर समाप्त हो गए। ऊंट की गर्दन, जिराफ की गर्दन अगर लंबी हुई है तो उन्होंने उचक उचक कर खाना खाया था, इसलिए उनकी प्रजाति की गर्दन लंबी हो गई। हमारी भी पहले पूंछ थी, हमने यूज नहीं की, पूंछ गायब हो गई, और बंदर ने पूंछ यूज की तो बंदर की पूंछ आज भी बनी हुई है। तो ये डार्विन और लेमार्क का एक सिद्धांत है जिसे मैं आगे पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, वहां क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बच्चों बात करें हम तो कैल्शियम के इसके अलावा और क्या काम है, तो देखिए ये कैल्शियम का एक और काम है बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, शरीर के इंटरनल पार्ट में, शरीर के अंदर, याद रखिएगा, अगर हम देखें तो क्या ब्लड हमारे शरीर में घूमता है या नहीं? ब्लड हमारे शरीर में घूमता है या नहीं? परिसंचरण, सर्कुलेशन होता है कि नहीं? ब्लड सर्कुलेशन होता है कि नहीं? होता है। तो याद रखना, उस सर्कुलेशन को बनाने में, उस सर्कुलेशन को रोकने से मदद करने में जो हेल्प करता है मिनरल, वो कैल्शियम करता है। इसके अलावा बच्चों कैल्शियम के साथ एक हार्मोन भी होता है, कैल्शियम के साथ एक हार्मोन भी होता है। उस हार्मोन का नाम रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था, वो कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम के साथ मिलकर हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखता है? उसका नाम है हिपेरिन। उसका नाम है हिपेरिन। उसका नाम क्या है? हिपेरिन। शायद मुझे लग रहा है उधर यूट्यूब की क्लास में नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं यहां लिखना चाहूंगा, उसका नाम है हिपेरिन। बच्चों क्वेश्चन क्या आएगा? सर प्लीज क्वेश्चन बता दें कैसे बनेगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि शरीर के इंटरनल पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, रुधिर परिसंचरण जो होता है, उसे कौन रोकने से बचाता है? ब्लड शरीर में ना रुक जाए, क्योंकि ब्लड अगर रुक गया तो तुरंत डेथ हो जाएगी। इसलिए कैल्शियम तो मिनरल है, लेकिन हिपेरिन एक हार्मोन होता है जो कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखता है। तो याद रखना, बीपी को बनाए रखने में क्या कैल्शियम का काम होता है या नहीं? कैल्शियम का रोल होता है या नहीं? आपसे पूछ ले, बताइए ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखने में एकमात्र कौन से खनिज लवण की, एकमात्र कौन से मिनरल की भूमिका होती है? कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन या आयोडीन? तो क्या आंसर लगाएंगे? एक आवाज में क्या लगाएंगे? कैल्शियम। बनाइए इसको, फटाफट लिखिए। उसकी आवाज, उसकी या इसकी? तुम्हें कैसे पता? चल रहा है कहीं? चल अब बता। तो समझ में आया भाई? हिमांशु समझ में आया बेटा? कैल्शियम का काम हड्डी मजबूत करना, दांत मजबूत करना, इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखना, ये सब किसके काम है? कैल्शियम। कैल्शियम किसके काम है? कैल्शियम। अब सवाल बनेगा, सर मैं क्या खाऊं, सर मैं क्या खा के आऊं, सर मैं क्या खा के आऊं कि कैल्शियम की कमी ना हो, बीपी मेरा बना रहे, ब्लड सर्कुलेशन मेरा चलते चलते ना रुक जाए, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा। तो बताएं क्या खाना है? तो बहुत सिंपल चीज, आप दूध पिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन। नहीं सर और चीजें भी बता दो प्लीज सर। पनीर खा सकते हैं। अरे सर दो चार चीजें और हो जाए तो आनंद आ जाए। बेटा 10 रुपए के 2 केला लो, उन्हें खा लो, ये सस्ता और अच्छा और 24 घंटे उपलब्ध बिल्कुल आपके पास स्रोत है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट इंपॉर्टेंट यही है। अनाजों में बात करें तो बेटा कुछ नहीं है, घर में गेहूं तो होते ही हैं, गेहूं की रोटी खाइए। गेहूं की रोटी नहीं खा सकते तो थोड़े बहुत गेहूं कभी ले लीजिए, कच्चे खा लीजिए। सबसे ज्यादा अनाजों में
कैल्शियम किसी में पाया जाता है तो गेहूं में पाया जाता है, सेकंड में मक्का में पाया जाता है, थर्ड में बाजरा में पाया जाता है, लेकिन गेहूं इसका बेस्ट ऑप्शन है कैल्शियम को प्राप्त करने का। दूध मिल्क कंप्लीट फूड कहलाता है, उसमें केवल कैल्शियम ही नहीं है बल्कि विटामिन सी को छोड़कर उसमें सभी प्रकार के फूड पाए जाते हैं। क्या ये नोट हो गया? क्या नोट हो गया? चलो भाई, तो सबसे कंप्लीट फूड किसमें पाए जाते हैं? दूध में पाए जाते हैं। आगे बढ़ जाएं। पक्का समझ में आ रहा है? हमारी क्लास का स्लोगन बच्चों, अपना डॉक्टर खुद बने। ठीक है, आप कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, अपना पर्चा खुद बनाएगा। चलो, ये हिपेरिन हार्मोन है। ये हार्मोन देखो, ये बायोलॉजी है, ये इतिहास नहीं है कि बाबर ने जो कर दिया वो बाबर कर गया, अब बच्चा कुछ काम हुमायूं करेगा, है ना। समस्या तुम्हारी क्या बन रही है कि हिस्ट्री में ही पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें फीलिंग हिस्ट्री वाली आ जाती है। इसमें क्या है, हिपेरिन काम अलग करेगा और कैल्शियम काम अलग करेगा, दोनों के अलग अलग काम है। मतलब बॉडी में बेटा एक पार्ट कोई ऐसा नहीं है, जैसे कोई काम कैल्शियम कर रहा है तो वो 100% नहीं कर पाएगा, उसके साथ हिपेरिन भी करवा रहा है, उसके साथ दो चार चीज और भी करवा रही हैं। वहां क्या था, बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा और काम खत्म कर दिया। तो इसलिए आप भावुक ना हो, इमोशनल ना हो, इतिहास को भूल जाएं और अभी इस पर लागू हो जाएं। तो क्या क्या कैल्शियम भी बीपी को बनाए रखता है और हिपेरिन भी बीपी को बनाए रखता है। कैल्शियम क्या है, खनिज लवण, और हिपेरिन क्या है, हार्मोन। ठीक है, हार्मोन पूछ ले तो हिपेरिन बताएंगे, खनिज लवण पूछ ले तो कैल्शियम बताएंगे। कोई दिक्कत? क्लास के बाद चलो आगे बढ़ें। अब कौन सा अगला खनिज लवण? देखो, आयरन तो कराना बेकार है बिल्कुल, आयरन तो हम करा चुके हैं। कोबाल्ट और आयरन का एक ही काम है, एक ही, बिल्कुल एक ही। एनीमिया, मैग्नीशियम का काम है थोड़ा सा, एक लाइन में लिख दो, मैं बोल दे रहा हूं। मानव शरीर में मैग्नीशियम, मानव शरीर में मैग्नीशियम मैग्नीशियम मेटाबॉलिक, देख लेना, मैं लिख दे रहा हूं। मेटाबॉलिक सिस्टम को, मेटाबॉलिक सिस्टम को बनाए रखता है, मेटाबॉलिक सिस्टम को बनाए रखता है। मेटाबॉलिक सिस्टम क्या है, इसमें सब कुछ आ जाएगा, पाचन क्रिया, नर्वस सिस्टम, हड्डी, बॉडी का पूरा कंप्लीट पार्ट मेटाबॉलिक सिस्टम कहलाता है। पूरी बॉडी मेटाबॉलिक कहलाती है। समझ में आ गया नहीं? तो मेटाबॉलिक सिस्टम को बनाए रखना है, बनाए रखना है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हरी सब्जियों से प्राप्त होता है, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। आवश्यकता के अनुसार इसे ग्रहण करना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार इसे ग्रहण करना चाहिए। तो बेटा ये कंप्लीट। और कौन सा है भाई खनिज लवण? फास्फोरस, हड्डी वाला मैंने कराई दिया कैल्शियम के साथ। बस फटाफट हेडिंग डालें, कार्बोहाइड्रेट। चलिए बच्चों, आ गया वह जिसका हमें था इंतजार। कार्बोहाइड्रेट्स। आइए बोर्ड पे ध्यान दें। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट कैसे बना। इसका रासायनिक फॉर्मूला है CH2O। क्या है? CH2O। इसका मतलब हम केमिस्ट्री के अनुसार चलें बच्चों
तो इसमें कार्बन भी है, यस या नो? इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, और इसमें ऑक्सीजन भी है। इसमें ऑक्सीजन भी है। आपने एक चीज देखी बच्चों, अगर इसमें से हम कार्बन को हटा दें तो ये जल है, ये H2O है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जल से बने होते हैं, हाँ या ना? अरे हाँ या ना लड़के? तेरा ध्यान किधर है? ब्लैक बोर्ड इधर है, ध्यान दें। जल से बने होते हैं, इसमें शुगर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शुगर। शुगर को हिंदी में शर्करा कहते हैं, पाई जाती है। जब शुगर पाई जाएगी तो ये मीठे होंगे या खट्टे? कैसे? दोबारा, मीठे। सभी मीठे होते हैं, यस या नो? बहुत बढ़िया, यू आर इंटेलिजेंट गर्ल एंड बॉय। होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, लेकिन वो सब बात करेंगे हम बाद में। 3 प्रकार के होते हैं। कितने? वेरी गुड, होते हैं। बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट का बॉडी में काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? तो कुछ नहीं, शरीर की कुल ऊर्जा का 45 से लेकर 55% तक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था एक बार राजस्थान टेट में, CH2O। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसे नोट कर दें, फिर मैं टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करूंगा आप लोगों से, इसे बना लें। बाकी का ऊर्जा फैट से मिलती है, एनिमल फैट एंड प्लांट फैट। प्लांट फैट सरसों का तेल, बादाम का तेल, अखरोट का तेल, गेहूं का तेल। एनिमल फैट घी, दूध, मांस, मछली, अंडा, ये सब। राइट, नोट करो। फैट भी 2 होते हैं, एक ट्रांस फैट, एक बेड फैट, एक गुड फैट, वो भी बताएंगे, ठीक है? अब जो कचौड़ी खाते हो वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो जहर खा रहे हैं आप जहर खा रहे हैं। आप दुकानदार से कचौड़ी नहीं मांग रहे, आप कह रहे हैं भैया 20 रुपए का जहर दे दो, 30 रुपए का जहर दे दो, मैं रोज खाऊंगा, 1 साल तक खाऊंगा, धीरे धीरे मौत के मुंह में जाऊंगा, ये मेरा वादा है। नोट करें। हर ऑयल की एक कैपेसिटी होती है टेम्परेचर की, अगर वो उससे ऊपर चला जाए तो वो जहर का काम करता है। अब ये टॉपिक कल आपके सामने आ जाएगा, फैट, वहां बताएंगे। आप जिंदगी में खा जाओ तो मुझे बता देना, आपको वो चीज क्लियर करके दिखाऊंगा, फोटो भी दिखाऊंगा। नहीं बोलोगे, मेरे पास तरीके हैं। लोगो अपना डॉक्टर खुद बना। एसएन मेडिकल नहीं जाना है, आरडी कैंपस आना है, डॉक्टर बन के जाना है। हटा दें? क्लियर? इसमें कोई क्वेश्चन? गर्ल्स में इधर, हेलो, क्या हुआ? डॉक्टर बनना है तो सही से बैठना है। डालो भाई कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के CH2O लिख दूं, चलेगा? शॉर्ट में ही चलने देते हैं। CH2O, फटाफट एक डायग्राम बनाए।
चलिए, नंबर 1 मोनोसेकेराइड। नंबर 2 डाइसेकेराइड। कोई दिक्कत? नंबर 3 पॉलीसेकेराइड। मुझे आवाज कैसे आ रही है लड़कियों के पीछे? कितने मेरे साथ बोलेंगे? मैं बोलूंगा जब मेरे साथ बोलेंगे। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कोई दिक्कत? शिव कुमार पक्का? नंबर 1 इसमें आएगा ग्लूकोज। नंबर 2 इसमें आएगा गैलेक्टोज। नंबर 3 इसमें आएगा फ्रक्टोज। सब बताएंगे। पॉलीसेकेराइड्स इसमें आएगा स्टार्च। इसमें आएगा माल्टोज। इसमें आएगा स्टार्च, माल्टोज और इधर क्या हो गया? फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोस हो गया लैक्टोज या लैक्टोज। कौन है ये? डाइसेकेराइड। इसमें आएगा ग्लाइकोजन। इसमें आएगा सेलुलोज। और इसमें आएगा ग्लाइकोजन, सेलुलोज और सुक्रोज। सुक्रोज। कोई दिक्कत? ग्लूकोज ब्लड में पाया जाता है, ब्लड इसके कारण मीठा लगता है। गैलेक्टोज अनाजों में पाया जाता है, अनाज इसके कारण मीठे लगते हैं। फ्रक्टोज फलों में पाए जाने वाला शुगर है, फलों में पाया जाता है। ग्लाइकोजन लीवर में भंडार रहता है इसका, मैं बताऊंगा इसका काम क्या है। लीवर में पाया जाता है। सेलुलोज इसके कारण पेड़ मीठे लगते हैं, पेड़ों में पाया जाता है। गांव में रहते हैं, गोंद खाते हैं। गोंद खाया है? गोंद इसी के कारण मीठा लगता है। जिसको नहीं पता वो मुझसे आके ऑफिस में पूछेगा। गोंद। सुक्रोज गन्ने के रस में पाया जाता है, गन्ने के रस में। स्टार्च, स्टार्च बहुत चीजों में होगा, आलू, चावल, शकलकंद, इसमें पाया जाता है। माल्टोज अनाजों में पाया जाता है। लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है, दही में नहीं, मिल्क में। इसी के कारण होता है। बहुत बढ़िया लड़का, पट्टी करना, कंपाउंडर, किसी के इंजेक्शन लगाना, इतना कंप्लीट हो चुका है। आगे से मैं क्लास में कोई भी बदतमीजी सहन नहीं करूंगा। इसे नोट कर लो फटाफट, फटाफट नोट करो।
आपसे पूछ ले मिल्क किसके कारण मीठा लगता है, तो आंसर क्या? फल किसके कारण मीठा लगते हैं, तो आंसर? गन्ने का रस किसके कारण मीठा लगता है, तो आंसर? लीवर में पाए जाने वाला शुगर, आंसर? ब्लड में पाए जाने वाला शुगर, आंसर? आलू किसके कारण मीठा लगता है, आंसर? पेड़ पत्ते किसके कारण मीठा लगते हैं, आंसर? वेरी गुड, बनाओ। हाँ जी, सबका अलग अलग मीठा लगना है। चीनी, चीनी इसे ले लो फ्रक्टोज, ये चुकंदर में पाया जाता है। हो गया नोट? चुकंदर में यही होता है। तो मेरे साथ बोलेंगे, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, ऊर्जा प्रदान। क्या? शरीर में 45 से 55% एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट में जल होता है कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट में शुगर होता है कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है कि नहीं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बताइए ग्लूकोज किसमें है? लैक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, सुक्रोज, स्टार्च, माल्टोज, लैक्टोज। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, आगे क्लास होगी हमारी कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल। और हमारा लोगो अपना डॉक्टर खुद बने।